बच्चा स्कूल में बोलता नहीं और घर में चुप करता नहीं, ये सिलेक्टिव म्यूटिज़म है। सिलेक्टिव म्यूटिज़म में बच्चे को स्कूल में प्रॉब्लम पेश आती है और स्कूल में बोलता नहीं, और घर में वो इजीली बातें करता है। सिलेक्टिव म्यूटिज़म के साथ बच्चे को कुछ और सिम्टम्स भी पेश आ सकती हैं, जैसे एंग्जाइटी हो सकती है, सोशल विथड्रॉल हो सकता है कि बच्चा सोशल सिचुएशन में ज़्यादा देर रहना नहीं चाहता, वहाँ से भाग जाना चाहता है, छुप जाना चाहता है, उस सोशल सिचुएशन से निकल जाना चाहता है, क्योंकि उसमें उसे एंग्जाइटी फील होती है। उसमें एक्सेसिव शाइनेस आती है, बच्चे में झिझक और शर्म महसूस करता है। उसे ओसीडी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है उसे, और उसकी डेवलपमेंट जो है वो डिले हो सकती है। उसमें कम्युनिकेशन और डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। बच्चे को एलिमिनेशन ऑफ यूरिन और स्टूल पास हो सकता है, उसके कपड़े ख़राब हो सकते हैं, बच्चे कपड़ों के अंदर ही पेशाब कर देते हैं और स्टूल पास कर देते हैं। ये कैफियत अगर बच्चे में स्कूल के दौरान 1 महीने से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाएं, तो फिर डायग्नोज हो जाता है कि सिलेक्टिव म्यूटिज़म है। सिलेक्टिव म्यूटिज़म में बच्चा जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की तरफ चला जाता है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहा होता है। और इसका सिलेक्टिव म्यूटिज़म का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट मौजूद है। इसका मैं आपको एक कोर्स बताए देता हूँ। 4 मेडिसिन है। सबसे पहले नंबर पे कार्सिनोसिन 1 mg पोटेंसी में 1 डोज पहले दिन, दूसरे दिन ट्यूबरकुलाइनम 1 mg 1 डोज, तीसरे दिन मिडोराइनम 1 mg 1 डोज, और चौथे दिन ब्राइटाकार्ब 1 mg पोटेंसी में 1 डोज। यानी 4 दिन तो ये मेडिसिन 1-1 डोज देनी है रोज़ाना, और फिर 3 दिन उसमें वक्फा करना है। 3 दिन कोई मेडिसिन नहीं देनी। ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे। ये 7 दिन में एक कोर्स कंप्लीट करना है। इसके बाद अगले 7 दिन, अगले हफ्ते का कोर्स बिल्कुल इसी तरह ही फिर करवाएं। कार्सिनोसिन 1 mg, ट्यूबरकुलाइनम 1 mg, मिडोरिनम 1 mg, ब्राइटाकार्ब 1 mg। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, 3 दिन का फिर वक्फा। इस तरह से ये कोर्स करवाएं और 3 महीने तक बच्चे को ये कोर्स करवाएं, तो सिलेक्टिव म्यूटिज़म ख़त्म हो सकता है।